अमर उजाला आज युद्ध के तकरीबन 2 महीने बाद फिर से उसी जगह पर है, उसी गांव में है जहां पर हालात तनावपूर्ण थे। लोग गांव छोड़ के जा रहे थे। भारत ने पाकिस्तान को नाकों चने चबाए और उनको घुटनों के बल पर लाके खड़ा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, उसी का नतीजा है कि बॉर्डर एरिया पे ये लहलहाती हुई हरी फसलें। तो आप लोगों को डर नहीं लगता था? कैसा डर है, वो बैठे हुए हैं। सेना बैठी हुई, बीएसएफ बैठी हुई है। आप लोगों ने जैसी बड़ी जंगें देखी होंगी। कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो देखने वाले बीएसएफ बैठे हुए ना, हाँ, वही देखते सब कुछ। हम तो मरमान सोते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बना हुआ था, तो वहीं बॉर्डर से सटे गांवों में भी रहने वाले लोगों में डर और बेचैनी का माहौल था, जिस कारण कई गांवों को खाली करा लिया गया था और लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे। लेकिन अब करीब 3 महीने के बाद बॉर्डर के सीमावर्ती गांवों में हालात सामान्य हो रहा है। इसके साथ ही जो ग्रामीण गांव छोड़कर चले गए थे, वो अब धीरे धीरे लौट रहे हैं। खेतों में धान की फसल भी लहराने लगी है। बॉर्डर से सटे गांव में रहने वाले लोगों के बीच डर के माहौल का कोई नामो निशान नहीं है। गांव के लोगों का कहना है कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों और भारतीय सेना ने उनको वह हिम्मत दी कि गेहूं की फसल के बाद उन्होंने उन्हीं खेतों में धान की फसल उगाई, जहां पर फसल उगाने का संकट युद्ध के चलते खड़ा हो गया था। ऐसे में अब अमर उजाला की टीम ऑपरेशन सिंदूर के करीब 3 महीने बाद एक बार फिर उसी जगह पहुंची और वहां का जायजा लिया, जहां हालात कभी बेहद तनावपूर्ण थे। भारत पाकिस्तान सीमा पर जाकर अमर उजाला ने जाना कि सीमा पर खेती करने वाले किसान क्या कहते हैं और वहां के हालात कैसे हैं। देखिए अमर उजाला के पंजाब चंडीगढ़ संपादक आशीष तिवारी की एक खास रिपोर्ट। मेरे पीछे ये लहलहाती हुई धान की फसल और उस धान की फसल के पीछे दिखती हुई वो फेंसिंग और फेंसिंग के पीछे जीरो लाइन पाकिस्तान का वो हिस्सा। दरअसल ये धान की लहलहाती हुई फसल जो आज आपको दिख रही है, ये 2 से ढाई महीने पहले ज़मीन बंजर हो चुकी थी। गेहूं की फसल कट चुकी थी। उम्मीद नहीं थी कि धान की फसल को जल्दी बोया जा पाएगा। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू हुए युद्ध के बाद बॉर्डर के इन इलाकों में हालात बदहाल हो चुके थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव छोड़कर जा रहे थे या जाने की तैयारी में थे। अमर उजाला आज युद्ध के तकरीबन 2 महीने बाद फिर से उसी जगह पर है, उसी गांव में है जहां पर हालात तनावपूर्ण थे। लोग गांव छोड़ के जा रहे थे। गांव के बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चिंता कर रहे थे कि क्या दोबारा उनकी ये फसल, लहलहाती हुई फसल, दोबारा इन खेतों में उग पाएगी या शायद ये धान का वक्त निकल जाएगा, धान का सीज़न निकल जाएगा और वो अपनी खेती नहीं कर पाएंगे। लेकिन हालात बदले। भारत ने पाकिस्तान को नाकों चने चबाए और उनको घुटनों के बल पर लाके खड़ा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, उसी का नतीजा है कि बॉर्डर एरिया पे ये लहलहाती हुई हरी फसलें, धान की फसलें। हम गांव में आपको लेकर के चलेंगे, बताएंगे किस तरीके के हालात हैं, गांव के लोग क्या सोचते हैं। सेना ने बोला था ना कि ये बंद कर देना चाहिए यहाँ पे फसल सर्टेन टाइम के लिए, नहीं बोला था? तो आप लोग एक बात बताओ मुझे, कितने समय आपने, जैसे जब युद्ध वाली सिचुएशन थी, जब युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान और भारत ने बिल्कुल दोनों लोग आमने सामने थे, तो उस समय गेहूं की फसल पूरी काट दी गई थी। उसके बाद धान की फसल बोई जानी थी। तो आप लोगों ने कितने दिनों बाद धान की फसल बोई थी? मतलब जो टाइम था उसी पे या थोड़ा बहुत? उसी टाइम पे। तो आप लोग रहते इसी गांव में हो? नाम क्या है गांव का? रोड़ा वाला। तो आप लोगों को डर नहीं लगता था? कैसा डर है, वो बैठे हुए हैं। सेना बैठी हुई, बीएसएफ बैठी हुई है। उसको होगा डर, हमारे क्या, हम तो सोते हैं। अच्छा, कोई डर नहीं लगता है। तो आप लोग गांव छोड़ के जाने वाले तो नहीं थे? ऐसा तो नहीं था? आप लोगों ने जैसी बड़ी जंगें देखी होंगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो देखने वाले बीएसएफ बैठे हुए ना, हाँ, वही देखते सब कुछ। हम तो मरमान सोते हैं। अच्छा, कितनी बड़ी चीज़, कहाँ चलिए, कितनी बड़ी चीज़ है। तो अब कोई दिक्कत तो नहीं होती है जीरो लाइन पे जाने में या उधर कुछ? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।